एडवांस एंट्री एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन रिकॉर्डिंग इन जीएसटी। एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन्स को अगर हम जीएसटी में चेक करें तो एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए एक्सपोर्ट का मीन होता है आपका जो भी गुड्स आपने आउटसाइड ऑफ इंडिया ट्रांसफर किया है उसे हम क्या कहेंगे, एक्सपोर्ट कहेंगे। ठीक है, इंडिया के अंदर बेच रहे हैं तो इंटर स्टेट, इंटर स्टेट, इंडिया के बाहर कहीं पे भी सेल करेंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा आउटसाइड इंडिया यानी कि एक्सपोर्ट। अब जब एक्सपोर्ट की बात की जाए तो ओवरऑल आपके थ्री टाइप्स ऑफ एक्सपोर्ट, सॉरी फोर टाइप्स ऑफ एक्सपोर्ट आपके यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो मैं जो हाईलाइट कर रही हूँ वो आपका मेन इंपॉर्टेंट पोर्शन है। ठीक है, ओके, सो बेसिकली आप इसे नोट कर लो। जो मैंने येलो पोर्शन रखा है सिर्फ उसे नोट करना। जैसे ये डिटेल हो गई आपकी, टैक्सेबल एक्सपोर्ट ऑलवेज टैक्सेबल होगा आपकी इंटीग्रेटेड टैक्स में। ठीक है, मतलब टाइप ऑफ जीएसटी आईजीएसटी, एग्जेम्प्ट में कोई टैक्स नहीं है, एग्जेम्प्ट अंडर एन्युटी बॉन्ड्स आपका नन है, उस पर भी कोई टैक्स नहीं है। और इसी तरह से डीम्ड एक्सपोर्ट, डीम्ड एक्सपोर्ट क्या होता है कि एक्सपोर्ट हुआ नहीं है बट आपने उसे एक्सपोर्ट मान लिया है, मतलब आपका जो स्टॉक है वो विद इन इंडिया है और ये आपके सप्लाई बेसिस पे एंड एक्सपोर्टर तक गया है। ठीक है ना, कहने का मतलब क्या है, डीम्ड एक्सपोर्ट बेसिकली वो ट्रांजेक्शन है जिसमें आपका स्टॉक आपकी कंट्री से बाहर नहीं जाता और पेमेंट भी आपकी कंट्री में ही आपको रिसीव हो जाती है। ठीक है, जैसे अमेजोन है, अमेजोन बेसिकली एक बाहरी कंपनी है, लेकिन अमेजोन के अगर हम यहाँ पे देखिए लोकेशंस यानी कि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं या जो भी सप्लायर्स हैं उसके, वो इंडिया से ही ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप इस तरह के पर्सन के साथ में अगर डील कर रहे हो तो आप उसे डीम्ड एक्सपोर्टर कर सकते हो। ठीक है, ट्रांजेक्शन आप अमेजोन के साथ कर रहे हो लेकिन आपका स्टॉक ना तो बाहर गया और ना ही बाहर सेल हुआ, वो इंडिया में था और इंडिया के लोगों को ही सेल हो गया है, तो इसे हम कहते हैं डीम्ड एक्सपोर्टर। क्या, यानी कि कोई जीएसटी चार्ज नहीं हुई, जैसे अभी हमने देखा था कि जीएसटी चार्ज किया फिर भी नहीं हुई, सेम केस आएगा। नोट कर लो जल्दी से इसे, डीम्ड एक्सपोर्टर, फिर आगे मूव करो। ऑनलाइन आई थिंक कोई इशू नहीं होगा।
क्या टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट एक्सपोर्ट का? टैक्सेबल एक्सपोर्ट का मतलब है कि जिसपे आपका आईजीएसटी यानी कि बिल पे आपने जीएसटी चार्ज किया है। एग्जेम्प्ट का मतलब वो ट्रांजैक्शंस जो कि जीएसटी के बेसिस पे टैक्सेबल तो है बट उस पे जीएसटी नहीं चार्ज हो रही है, चार्ज होने का कोई भी रीजन हो सकता है, जैसे डीम्ड एक्सपोर्टर हो गया या एलयूटी बॉन्ड में ट्रांजैक्शंस हुए, तो ये वो ट्रांजैक्शंस हैं जिनमें आपकी जीएसटी नहीं लगती है। एग्जेम्प्ट का मतलब जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगी, टैक्सेबल का मतलब जीएसटी एप्लीकेबल होगी। क्लियर है ये आपका? ओके, सो ये हो गया एक्सपोर्ट। हम पहला एक्सपोर्ट करेंगे एक्सपोर्ट थ्रू एन्युटी बॉन्ड्स। एन्युटी बॉन्ड्स के थ्रू जो भी एक्सपोर्ट किया जाता है उसमें साइन अप किया जाता है एक लेटर ऑफ अंडरटेकिंग द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी। ठीक है, टॉपिक डालिए एक्सपोर्ट थ्रू एन्युटी बॉन्ड्स। और जब इस तरह के ट्रांजेक्शन्स किए जाते हैं तो इन ट्रांजेक्शन्स में आपको एन्युटी बॉन्ड जो एप्लीकेबल होता है उसके लिए एक लेटर साइन किया जाता है। ठीक है, जैसे हम कहते हैं लेटर ऑफ अंडरटेकिंग विद डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी। ओके, आगे मूव करें। तो एक्सपोर्ट थ्रू एन्युटी बॉन्ड्स आपका क्या है, बेसिकली यहाँ पे एक लेटर साइन किया जाता है जो लेटर ऑफ अंडरटेकिंग होता है और इसमें आपका जीएसटी एग्जेम्प्ट होता है। फिलहाल हम इस ट्रांजेक्शन को बुक कर लेते हैं। ट्रांजेक्शन में हमने सेल्स किया है लानू ट्रेडर्स जो कि सिंगापुर से बिलोंग करते हैं। सो बैक करेंगे,
एक्सपोर्ट करने मतलब इंडिया के बाहर भेज रहे हैं, हाँ है सेम ही, लेकिन है इंडिया के बाहर। अगर स्टेट के बाहर भेजोगे तो इंटर स्टेट है, स्टेट के अंदर बेचोगे तो इंटर स्टेट है, और अगर इंडिया के बाहर डालोगे तो वो आपका एक्सपोर्ट हो जाएगा। सो अकाउंटिंग वाउचर्स पे जाएंगे, सेल्स पे जाएंगे, एंड नेक्स्ट वन इज पेमेंट। हमने यहाँ पे और सी पर्सन बनाया लानो ट्रेडर्स। ओके, लानो ट्रेडर्स हमारे बेसिकली डेटर्स होंगे बिकॉज हमने इन्हें सेल्स किया है। मेंटेन बैलेंस बिल बाय पे, यस। 30 डेज का क्रेडिट पीरियड दे देते हैं। वाउचर एंट्रीज की ड्यूरेशन में आप चेक करना चाहते हो, यस। ये आपके आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट है। पर्सन नानो ट्रेडर्स, बेसिकली ये सिंगापुर से हैं, तो हम यहाँ पे टाइप कर सकते हैं इनका एड्रेस जो भी है वो। आगे कंट्री चेंज करेंगे, इनकी कंट्री है यहाँ पे सिंगापुर, ठीक है। बैंक डिटेल्स को नो रखा है। पैन नंबर अभी हम इनका अगर पैन नंबर चाहें तो दे सकते हैं, बिकॉज पैन नंबर आपकी वो पर्सन जो कि आपके फॉरनर्स हैं उनको भी पैन इशू किया जाता है इंडिया से, तो हम पैन नंबर दे सकते हैं इन्हें। एंड नेक्स्ट एक्सेप्ट करेंगे, ये हो गया आपका एक्सेप्ट। एक्सेप्ट करने के बाद डिलीवरी नोट नंबर इंटर, ओके। हमने नानो ट्रेडर्स को सेल किया है एचपी लेजर प्रिंटर। एचपी लेजर प्रिंटर की हमने 4 पीसेस इन्हें सेल किए हैं, क्वांटिटी 4, और रेट है हमारा 6500। ओके, अभी हम यहाँ पे आईजीएसटी चार्ज करेंगे, फिलहाल मेरे पास बना नहीं है, तो ऑल्ट सी आईजीएसटी अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस एंड जीएसटी एंड इंटीग्रेटेड टैक्स एंड कंट्रोलिंग, ठीक है। ये चार्ज हो गया है। ऑल्ट ए प्रेस करके आप चेक कर सकते हो, ये एक्सपोर्ट का कैटेगरी है और ये कैटेगरी है आपका चार्जेबल, ठीक है। ऑल्ट ए रिपोर्ट आपको कंप्लीट डिटेल्स दे रही है। अगेन प्रोवाइड जीएसटी डिटेल्स में यस रखेंगे। शिपिंग बिल नंबर अपडेट किया जाता है यहाँ पे, तो हमने नंबर अपडेट किया, 6 डिजिट नंबर आपको देना है। डेट हो गई 1 अप्रैल एंड पोर्ट कोड हो गया 123, ठीक है। एंड इंटर न्यू रेफरेंस, इंटर द नेक्स्ट। ये आ गया आपका एक्सपोर्ट, जो आपने एक्सपोर्ट किया है। अब इसकी चेकिंग रिपोर्ट डालिए, लिखिए फॉर चेक आउटवर्ड्स, फॉर चेक एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शंस। एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शंस को चेक करने के लिए फर्स्ट मैं आपको शो कर दे रही हूँ, फिर आप स्टेप्स बताएंगे। तो आप आओगे डिस्प्ले पे, डिस्प्ले के बाद स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, देन जीएसटी, देन जीएसटीआर1 बिकॉज हमने सेल किया था। करेक्शन करेंगे मंथ का 1 अप्रैल 2024 एंड 1 मई, ठीक है। और ये आपका आ जाएगा आपके टैक्सेबल इनवॉइसेस में, ठीक है। आते हैं यहाँ पे इनकम्प्लीट मिसमैच में कुछ इंफॉर्मेशन हैं जिनका हमें इंडियन ट्रेडर्स का एक डेमो जीएसटी नंबर देके एक्सेप्ट करा देते हैं। जितनी भी ऐसी रिपोर्ट्स हैं जो अभी तक एक्सेप्ट नहीं हुई हैं, हम उन्हें एक्सेप्ट करा देते हैं। अगेन सेम जीएसटी नंबर नहीं है, डेमो नंबर आप एक्सेप्ट करा दो, रिपोर्टिंग मेंटेन हो जाएगी। एंड पोर्ट कोड 123 एंटर, एक्सेप्ट करा दीजिए। ओके 6 डिजिट, ओ सॉरी, बैक कर लीजिए, और ये आपकी रिपोर्ट्स आ गई। अब टैक्स लायबिलिटी आप देखोगे तो इस बार आपके पास एक्सपोर्ट इनवॉइसेस आई हैं, ठीक है, जिसमें आपको दिखाया गया है लानो ट्रेडर्स का सेल, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये है आपका एक्सपोर्ट ट्रेडिंग जो कि आपने लानो ट्रेडर्स को की है। कंडीशन क्लियर है ये? एक बार आप इसका चेक कर लो और नोट कर लो कि रिपोर्ट कैसे चेक करनी है। लिखिए टू एक्सेस export data in GSTR1, to access export data in GSTR1.
यहाँ पे क्लियर है ये? ठीक है, सो बेसिकली ये आपने नोट किया और इस बेसिस पे आप इस रिपोर्ट को एक्सेस कर सकते हो। हमने जस्ट देखा है लानो ट्रेडर्स का जो हमने एक्सपोर्टिंग किया था उसमें हमने नॉर्मल एक्सपोर्ट ही किया था। अभी हमने कहीं पे भी ये मेंशन नहीं किया कि ये एलिटी बॉन्ड एक्सपोर्ट है। ठीक है, इन केस अगर आप मेंशन करना चाहो कि आपका जो ट्रांजेक्शन है, आपने 2 ट्रांजेक्शन एंटर किए और दोनों में ही आईजीएसटी चार्ज है और दोनों ही ट्रांजेक्शन आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, इन केस अगर आप अपने ट्रांजेक्शन में एन्युटी बॉन्ड मेंशन करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, तब आप जाइए अकाउंटिंग एंट्री बुक करने। जैसे कि मैंने लानो ट्रेडर्स के साथ ट्रांजेक्शन किया था अभी, जिसपे हमारा आईजीएसटी लगा था, सेम वे में लानो ट्रेडर्स से हम फिर से एक बिल क्रिएट करते हैं सेल्स का, एंड ये हो गया हमारा एचपी लेजर प्रिंटर। क्वांटिटी हम इन्हें सेल कर देते हैं 20 पीसेस, 2 पीसेस, एंटर एंटर। टैक्सेबल आप जब यहाँ पे सेलेक्ट करोगे सेल्स को तो यहाँ पे एक सिलेक्शन स्क्रीन आती है टैक्स क्लासिफिकेशन। ये स्क्रीन हमारी कब से आ रही है, जब से हमने टैक्स में चेंजेस करना स्टार्ट किया था, मॉडिफिकेशन स्टार्ट किया था। तो मॉडिफिकेशन के टाइम से हमारे पास ये क्लासिफिकेशन स्क्रीन आ रही है। तो क्लासिफिकेशन में आएंगे, एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके टाइप ऑफ एक्सपोर्ट है। आप इन टाइप ऑफ एक्सपोर्ट में एक्सपोर्ट एन्युटी बॉन्ड सेलेक्ट करोगे। ठीक है, अभी एंटर एंटर एंड आईजीएसटी। अब चार्ज नहीं होगी क्योंकि एन्युटी बॉन्ड्स एग्जेम्प्ट होते हैं। तो ट्रांजैक्शन में अगर आपको कभी भी टाइप मेंशन करना होगा तो आप कैसे करेंगे, टैक्स क्लासिफिकेशन। पॉइंट क्लियर है? एंटर आईजीएसटी, अभी बिलिंग डेट 1st of April and 4412345 ठीक है। अब देखिए ये ओपन ऑप्शंस को यस करने की इस बार जो आपकी एक्सेप्ट स्क्रीन है वो चेंज हो गई है। इस बार आपके पास 3 ऑप्शन है, पहले वाई फॉर यस और एन फॉर नो होता था। इस बार क्या है, इस बार एक्सेप्ट है, बैक है और ओवरराइड है। ठीक है, एक्सेप्ट का मतलब आप अभी से एक्सेप्ट कर लीजिए, जो मॉडिफिकेशन आपने की है वो आप बाद में भी चेक कर लोगे। ठीक है, ओ का मतलब कि जैसा आपने ट्रांजैक्शन बनाया हुआ है सेम ट्रांजैक्शन को आप अभी करेक्ट बेसिस पे एंटर करना चाहते हो, मतलब आप आगे कोई मॉडिफिकेशन करने के मूड में नहीं हो किसी तरह के रीचेक, तो आप इसे ओ से एक्सेप्ट करेंगे। और एल कि बैक करना चाहते हो, वाउचर स्क्रीन पे वापस आना चाहते हो, तो आपने प्रेस किया यहाँ पे ओ। अब हम बैक कर लेते हैं और बी ओ डी एंड 1 और डेट करेक्ट करेंगे 1st of April, 1st of May की। ठीक है, और यहाँ पे हमारे एक्सपोर्ट इनवॉइसेस आई हैं, इसमें 3 इनवॉइसेस हैं, एंटर कर लीजिए। 2 इनवॉइसेस में देखिए टैक्स चार्ज हुआ है और एक में टैक्स चार्ज नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि उसमें हमने आपका अपडेट कर दिया था कि ये एक्सपोर्ट आपका एलईडी बॉन्ड्स के थ्रू हुआ है, जो कि आपका नॉन टैक्सेबल है। इवन हमने नॉन टैक्सेबल और टैक्सेबल नहीं सेलेक्ट किया था, हमने सिर्फ एलईडी बॉन्ड्स को अपडेट किया था। ठीक है, तो ये ऑप्शंस होते हैं आपकी वर्किंग के। क्लियर है ये?